अक्सर हिंदूफोबिक कंटेंट देकर विवादों में आने वाला द न्यूयॉर्क टाइम्स अब जॉब रिक्रूटमेंट के दौरान भी खुलकर हिंदू घृणा दिखाने से परहेज नहीं कर रहा। 1 जुलाई 2021 को इस अखबार ने लिंक्डइन पर जॉब रिक्रूटमेंट पोस्ट की है। ये जॉब दिल्ली में साउथ एशिया बिजनेस संवाददाता के लिए है। इसमें हायरिंग की शर्तें देखकर ऐसा लगता है जैसे बिना हिंदू विरोधी हुए या फिर एंटी मोदी हुए वहां जॉब पाना बेहद मुश्किल है। अपने विज्ञापन के जरिए इन्होंने साफ बताया है कि अभ्यर्थी ऐसा हो जो भारत सरकार के विरुद्ध लिख सके और सत्ता बदली की उनकी कोशिशों में अपना योगदान दे सके। इस जॉब पोस्टिंग में अखबार ने ये तक लिखा है कि वैसे तो भारत जनसंख्या के मामले में चीन को टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर भी विश्व मंच पर बड़ी आवाज बनने की महत्वाकांक्षा रखे हुए है। इसमें आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन के खिलाफ कार्रवाई को भारत का एक ड्रामा कहा गया है, जो उनके मुताबिक सीमा और राष्ट्रीय राजधानियों के भीतर चल रहा है। जॉब पोस्ट देखकर और उसमें भारत व भारत सरकार के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखकर लगता है जैसे अखबार को भारत से कोई समस्या हो। ये सारे शब्द बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का मकसद क्या है। यहाँ इस जॉब पोस्टिंग के साथ भारत के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को देखते हुए ये जानना जरूरी है कि चीनी सरकार का इस पर ऐसा क्या प्रभाव है। तो बता दें कि चीन सरकार का मुखपत्र अमेरिकी अखबारों को कथित तौर पर $19 मिलियन लगभग 142 करोड़ रुपए का भुगतान सिर्फ ईरादी के लिए किया है, वो भी 4 वर्षों में। बता दें कि इसी क्रम में साल 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट दोनों ने एक प्रायोजित समाचार चलाया, जिसका शीर्षक बेल्ट एंड रोड अलाइन विद अफ्रीकन नेशंस था। इसी समाचार के साथ एक अन्य रिपोर्ट भी छपी थी, जिसमें ट्रंप प्रशासन की आलोचना की गई थी। चीन ने ऐसे समाचारों के लिए विदेशी मीडिया को अपने हित के लिए एक टूल की तरह उपयोग किया और दिखाया कि चीन पर यूएस टैरिफ बढ़ने से कैसे यूएस में घर बनाना महंगा हो जाएगा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की भारत और यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं। जॉब पोस्ट में भारत की चीन के साथ तुलना और उसमें भी भारत को नीचा दिखाना पूरे प्रोपेगेंडे की पोल खोलता है और बताता है कि ये विदेशी अखबार शिद्दत से घृणा फैलाना चाहता है। विवादित जॉब पोस्ट में ये भी कहा गया है कि भारत के पीएम मोदी देश के हिंदू बहुमत पर केंद्रित होकर आत्मनिर्भर भारत और मस्कुलर राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं। अब देखिए ये वाक्य भी कितना अटपटा है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स को ये दिक्कत है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, या ये समस्या है कि पीएम भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयासरत हैं और वो चीन से घटते व्यापार से तिलमिलाया हुआ है। मालूम हो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की उपलब्धि को न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा खारिज करता रहा है। भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस कार्यक्रम के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नस्लवादी कार्टून छाप दिया था और बाद में इसके लिए माफी भी मांगी थी। विदेशी अखबार का ये भी कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने में लगा है, जबकि इस बात के सबूत क्या हैं, वो इसे नहीं बताता। अपनी हालिया जॉब पोस्ट के विवरण में ऐसी बातों को शामिल करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक स्पष्ट वैचारिक झुकाव वाले पत्रकारों की तलाश कर रहा है और जो अपने कवरेज में हिंदू विरोध दिखाने के लिए आजाद होंगे। आज देश के लिए सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स को चीन से फंड लेने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत में ऐसे पत्रकार क्यों चाहिए जो भारत विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, राष्ट्रवाद विरोधी हो। सुनिएगा खबर को बहुत ध्यान से, हैरान कर देने वाली खबर है। भारत से नफरत की पराकाष्ठा विदेशी पत्रिकाओं को क्यों है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक जॉब वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी की भाषा ऐसी है जिससे समझ में आता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को पत्रकार नहीं, ऐसे एजेंडेबाज चाहिए, ऐसे एजेंट चाहिए जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा चलाने में योगदान दे, भारत में रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में मदद करे। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ कर दिया कि इस काम के लिए उसे ऐसा व्यक्ति भी चलेगा जो अपराधी भी हो। मतलब सोचिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें लिखा गया है पत्रकार चाहिए, लेकिन पत्रकार नहीं, इनको दुष्प्रचार के सुपरस्टार चाहिए या सीधे सीधे भाषा में गद्दार चाहिए। क्यों मैं एक ऐसा कह रहा हूं, सुनिएगा। इसमें लिखा गया है कि मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी, मस्कुलर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद विरोधी और साथ ही दुष्प्रचार में जो माहिर हो। मोदी विरोधी होना चाहिए, हिंदू विरोधी होना चाहिए, भारत विरोधी होना चाहिए, राष्ट्रवाद विरोधी होना चाहिए। ऐसा पत्रकार चाहिए न्यूयॉर्क टाइम्स को। थोड़ा नीचे जब आप जाएंगे, आखिर में पेज के लिखा हुआ है कि अगर आप पर केसेस है, एफआईआर वाला पत्रकार भी चलेगा। मतलब ड्रेडेड क्रिमिनल है वो भी चलेगा, अपराधी है वो भी चलेगा, बस मोदी विरोधी होना चाहिए। और चाहिए पत्रकार, मतलब पत्रकार नहीं, उनको गद्दार चाहिए, उनको देशद्रोही चाहिए, उनको अर्बन नक्सल चाहिए, उनको बारूदी बुद्धि जीवी चाहिए, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन हमारा सवाल तो दरअसल ये है ना, उनको ये सब क्यों चाहिए? ये टूल किट के एडिटर ढूंढ रहे हैं लोग। विदेशी साजिशें कई बार हुई है, हर बार, चाहे एनआरसी, चाहे सीए, चाहे लाल किला दंगा, जब जब हुआ है
अब आपने देखा कि कैसे टूल किट के जरिए भारत में दंगा फैलाने की कोशिश की गई, तो राइट एडिटर, टूल किट एडिटर, दुष्प्रचार के सुपरस्टार, बारूदी बुद्धिजीवी, ये तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी नौकरियां निकल कर आई हैं, जो बाहर रहकर, मतलब यहां पे रहकर यहीं पर भारत को गाली देके NYT न्यूयॉर्क टाइम्स से ताली ले सकते हैं।